औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। सब मिल के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौज़ूए गुफ्तगू सीरत रसूल और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और कुरान मजीद की जिस आयत पे गुफ्तगू हो रही है वो माशाअल्लाह आपकी याद हो चुकी है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। आपका काम है दुनिया में रहमत फैलाना, आपका काम है दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना, और उसमें खाली इंसानों का तज़किरा नहीं है, लिल आलमीन। आपको हमने रहमत बनाया है आलमीन के लिए। जहाँ जहाँ हम रब्बुल आलमीन हैं वहीं वहाँ आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो जहाँ तक खुदा ने अपना दायरा बयान किया है, इसलिए कि खुदा लामहदूद है, तो मुस्तफ़ा की रहमत भी लामहदूद है। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। और एहतराम पैगंबर के हवाले से कल की जो गुफ्तगू थी वो यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह ने अपने सारे नबियों को नाम के साथ पुकारा, लेकिन जब हमारे सरकार की बात आई तो नाम के साथ नहीं बल्कि अलक़ाब के साथ पुकारा। ताहा, यासीन, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे पाको पाकीज़ा पैगंबर, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। और उसके बाद जब मोमिनों को ख़िताब किया तो सूरह हुजरात आयत नंबर 1, मैंने कल भी कहा था चेक करिए, अब फिर कह रहा हूँ चेक करके आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाह व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। इरशाद होता है, ए साहिबान ईमान, कभी भी अल्लाह से और रसूल से आगे नहीं बढ़ना। अब आगे बढ़ने के मैंने दो माना बताए थे। एक आगे का मतलब यह है कि अगर रसूल हमारे साथ जा रहे हों तो हमें पैगंबर से आगे नहीं बढ़ना है, और अगर रसूल हमारे साथ ना हों और रसूल ने कोई बात इरशाद फरमा दी हो तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अब जब रसूल ने कोई बात कह दी तो सलेंडर कर दीजिए, अपनी राय को अपने पास रखिए, अपने मशवरे को अपने पास रखिए, पैगंबर की राय पर अपनी राय को मुकद्दम करने की कोशिश न करना।
मसलन अगर किसी मसले में कोई हदीस पाई जाती है नबी करीम की, मैं एक मिसाल देता हूँ और उस मिसाल से इंशाअल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। मसलन इस्लाम ये कहता है जब आप वुज़ू ना कर पाएँ, जब आप गुस्ल ना कर पाएँ तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लीजिए। ये हुक्म शरीयत है या नहीं है? यानी जब आप तब वुज़ू ना कर पाएँ, जब आप गुस्ल ना कर पाएँ तो क्या करें? आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लीजिए। तो अब यहाँ पे हमारे अंदर शैतान दाखिल हो जाता है। हम 10 दिन तक नमाज छोड़ देते हैं और उसके जब मौलाना साहब पूछते भाई नमाज में नहीं आ रहे आप, कहा असल में मुझे आदत है वुज़ू से पढ़ने की और मैं वुज़ू कर नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर ने मना कर रखा है, नज़ला बुखार बहुत ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मुझे आप ये बताइए, जिस इस्लाम ने आपको वुज़ू बताया था उसी इस्लाम ने आपको तयम्मुम बताया है, जिस इस्लाम ने आपको गुस्ल बताया था उसी इस्लाम ने आपको तयम्मुम बताया है। मगर हमारे अंदर का शैतान है जो हमें नबी से आगे ले जाता है। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो वुज़ू करके, शैतान कहता है तुझे आदत है पानी से वुज़ू करने की, लिहाजा तू मस्जिद में ना जाना, नमाज छोड़ देना। अब ऐसे माहौल में हम शैतान की माने या अपने सरकार की माने या अपने दीन की माने या अपनी शरीयत की माने? तो अदीदो याद रखिए, कोई भी काम, इसीलिए इस्लाम कहता है कोई भी काम आदत की बुनियाद पे ना कीजिए कि मुझे तो आदत है वुज़ू करने की और मैं वुज़ू से नमाज पढ़ता हूं। नहीं, आपको आदत से इबादत नहीं करनी है, मशीयत से इबादत करनी है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये ऐसा शैतान है जो हर आदमी के अंदर मौजूद है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, मगर आप उसे समझ नहीं पाते। ये मसाला जहन में बिठा लीजिए कि जहां इस्लाम उठने को कह दे वहां बैठना हराम समझिए, और जहां इस्लाम बैठने को कह दे वहां उठना हराम समझिए। ये नहीं कि मेरी तो आदत ये है, मेरी, वरना अली की आदत थी रात में जागना, हुक्म रसूल हुआ आज सो जाओ। समझ रहे आप? तो इसका मतलब है हमें आदत की वजह से कोई इबादत नहीं करनी है। हमें देखना है जो हुक्म खुदा हो गया, जो हुक्म रसूल हो गया, हुक्म खुदा है, इस वक्त तयम्मुम करना है। अगर डॉक्टर ने आपको मना कर दिया पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके लिए मुज़िर है, और आप पानी इस्तेमाल कर लें तो यह आपके लिए नाजायज है, आपके लिए जायज नहीं है। इसलिए कि इस्लाम सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी से प्यार करता है। इस्लाम को सबसे ज्यादा प्यार आपकी सेहत से है, इस्लाम को सबसे ज्यादा प्यार आपकी जिंदगी से है। वो इबादत बाद में चाहता है, आपकी सेहत पहले चाहता है। इसलिए कि जब सही रहेंगे तो करेंगे ना। बात समझ रहे हैं? मतलब मरीज हो गए, इस्लाम कहता है रोजा ना रखिए, आप पे वाजिब नहीं है, मगर आप कहें जी रमजान में मैंने कभी छोड़ा ही नहीं है। अब यह है आदत है जो आपको मजबूर कर रही है। नहीं, जहां इस्लाम ने कह दिया वही आपको करना। इसी का मतलब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूले, अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश, यानी इतने बड़े मुत्तकी भी न बन जाना। समझ रहे हैं मेरी बात? कि मौला अली किसी चीज से रोकते रहें और आप उसे करते रहें। इसलिए कि अली की बात पर अमल करने का नाम तकवा है। अली से हटके कोई तकवा कोई चीज नहीं है। कभी आप ये समझते हो कि नहीं मैं तो ये नेक काम कर रहा हूं, अगर एक काम वाजिब भी हो और रसूल उससे मना कर रहे हों तो फिर वो वाजिब नहीं रहता। ये है अल्लाह और रसूल से आपको आगे बढ़ने की कोशिश। जब रसूल आपसे मशवरा मांगे तब मशवरा देना, बिला वजह रसूल को मशवरा देने की कोशिश मत करना, वरना आप आयत के ज़ैल में आ जाएंगे।
तो कुरान मजीद कहता है, ये साहिबान ईमान, ये मेरे नबी का एहतराम है, इससे आगे जाने की कोशिश ना करना। उसके बाद कुरान मजीद की दूसरी आयत सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी सूरह हुजरात की दूसरी आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए साहिबान ईमान, कभी भी अपनी आवाज को रसूल की आवाज पे बुलंद ना करना। मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, कुरान है, कोई तारीख नहीं है। ए साहिबान ईमान, कभी भी रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना। अब बुलंद ना करने के भी एक तो यह है, जब नबी बैठे हों तो इतनी जोर से ना बोलिए कि आपकी आवाज नबी की आवाज से बुलंद हो जाए। और दूसरे माना यह है कि जब नबी ने कोई बात कह दी है तो अब उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करिएगा। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फिर इरशाद होता है वला तजहरू लहू बिल क़ौले का जहरे बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम। और खबरदार, नबी को ऐसे भी ना पुकारना जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। जैसे मुझे ओ अज़ादार, ओ मातमदार, मतलब या ओ साजिद या ओ नासिर, जिस तरह ए करके आप पुकारते हो। ये साहिबान ईमान, ना तो नबी की आवाज पे आवाज बुलंद करना, एक मसला। दूसरा मसला, नबी को ऐसे नहीं पुकारना जैसे आम आदमी को पुकारते हो, इसलिए कि ये तुम जैसा नहीं है। अरे तवज्जो चाहता हूं, ये नबी तुम जैसा नहीं है, ये तुम्हारी शक्ल में है मगर तुम जैसा। इसे अपने जैसा समझने की गलती ना करना, वाकईन कुफ्र हो जाएगा अगर आप नबी को अपने जैसा समझ लें। वला तजहरू लहू बिल कौल के कजहरे बादिकुम लिबाजिन, ऐसे न पुकारना। इसलिए कि बनी तमीम का जो कबीला था वो नबी के दरवाजे पे आता था, कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद बाहर निकलो, और ये क्या कह दिया तुमने, और ये क्या कर दिया तुमने। और जब नबी चलते थे, नबी से आगे आगे चलते थे, वह कुरान मजीद की फौरन आयत नादिल हो गई है, साहिबान ईमान खबरदार, मेरे नबी को ऐसे न पुकारना। अच्छा, सजा कितनी बड़ी रखी, अगर तुमने नबी को अपने जैसा समझ के अपनी तरह पुकारा, अंतहबत आमालुकुम, तो तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, अगर नबी को तुमने अपनी तरह पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो तो सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। कमाल का मसला है भाई, अगर अपने जैसा समझ के पुकार लो तो आमाल बर्बाद हो जाएं। नबी के जहन पे इल्जाम लगा दो तो उसमें कोई अमल बचने वाला है? ये कुरान मजीद है, ये कोई तारीख नहीं है। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे अगर नबी को आपने इस तरह पुकारा। आया जब ये आयत नादिल हुई तो हमारे पैगंबर घर तशरीफ ले गए। जब घर गए तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात हुई। तवज्जो चाहता हूं, जितने लोग आ गए हैं ये उनको तोहफा दे रहा हूं मैं। जैसे ही नबी घर गए, शहजादी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहले कहा करती थी अस्सलामु अलैका या अबता, मेरे बाबा आप पे सलाम। अब शहजादी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पे मेरा सलाम हो। नबी ने फरमाया बेटी या रसूल अल्लाह क्यों? कहा बाबा कुरान मजीद की आयत नादिल हुई है, नबी को ऐसे न पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। तो एक मर्तबा पता नबी ने क्या, खुदा की कसम, जरा दिलों को संभाल के सुनिए, कहते लम तंजिल फी के वला फी आहले के, पूरी दुनिया के बारे में आयत नादिल हुई है मगर तेरे और तेरी औलाद के बारे में नहीं। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, ये आयत सबके बारे में है मगर तेरी और तेरी औलाद के बारे में यह आयत नहीं है।
कूली या बता, मेरी बेटी मुझे बाप कह के पुकार, फ़इन्नहु अहया लिल क़ल्ब व अर्ज़ा लिर्रब, इसलिए कि जब तू मुझे बाप कह के पुकारती है तो मेरा दिल जिंदा हो जाता है, मेरा खुदा खुश हो जाता है। अल्लाह। तो ये दो एहतराम मैंने आपको बताए जो कुरान मजीद ने, मैंने नहीं बताया आपको, कुरान मजीद बता रहा है। ना तो नबी से आगे बढ़ना, एक, ना नबी की आवाज पे आवाज बुलंद करना, दो, ना नबी को ऐसे पुकारना जैसे कि एक दूसरे को पुकारते। क्यों? इसलिए कि नबी तुम्हारे बाप की तरह है। इसलिए कल भी मैंने बताया था कि जवान लड़का चाहे जितना बड़ा दौलतमंद हो जाए, मगर जब बाप को पुकारे तो एहतराम से, जब बाप को आवाज दे तो एहतराम से, मतलब आवाज से ऐसा लगे जैसे, ऐसा नहीं कि आप बाप को डांट रहे हों। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। क्या है खुदा? वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का फैसला है। क्या है? अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। और बाद में देखिए कुरान क्या कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब ये दोनों बूढ़े हो जाएं, बूढ़ापे की बात की है, जवानी की नहीं। लेकिन जवानी में तो इनका दिमाग तुमसे ज्यादा काम करता था। आज तुम थोड़ा जवान हो गए, बाप बूढ़ा हो गया है। जब ये लोग बुढ़ापे की मंजिलों में पहुंच जाएं, माँ बाप या इनमें से कोई एक, तो कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इनके लिए उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना नहीं। ये बुढ़ापे की मिसाल इसलिए दी, इसलिए कि बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, एक एक बात को कई कई बार पूछता है। अभी पूछा फिर भूल गए, दोबारा पूछा फिर भूल गए। और लड़का बेचारा, अरे बाबा तुमने हमारा जीना हराम कर दिया, हम घर के काम करें या तुम्हारी बातों का जवाब दें? जब एक दफा बता दिया ये फला चीज है, बार बार पूछे चले जा रहे हैं। हालांकि ये जवान अपना बचपन भूल गया है। जब ये बच्चा था तो ये भी अपने बाप से बार बार पूछता था, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, और बाप हर बार खुशी के साथ जवाब देता चला जाता था। अपनी औकात न भूलना। जिस तरह बाप बुढ़ापे में पूछता है, ऐसे ही बच्चा बचपन में पूछता है। मगर बाप की मोहब्बत देखिए आप, जब बच्चा पूछता है क्या है, कहा बेटा टव्वा है। अरे ये तो बच्चा तो तोतला है, तुम तोतले थोड़ी हो, कव्वा कहिए ना। कहा नहीं, मेरे बच्चे से अभी कव्वा नहीं कहा जाता। तो बाप भी उसी लहजे में गुफ्तगू करता है जिस लहजे में बेटा बोलता है। बेटा टव्वा है, बेटा टव्वा, टव्वा नहीं कव्वा है। कहा नहीं भैया, जिससे मोहब्बत होती है उसी के लहजे में बोला जाता है। बस जुमला में कह गया, जिसको समझ में आ गया। मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि उसी के लहजे में बोला जाए जिससे मोहब्बत हो। शबे मेराज सारे नबियों के लहजे मौजूद थे, मगर अल्लाह सिर्फ अली के लहजे में बोला। सलावात भेज दें मोहम्मद और अब आप समझ रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है। माँ बाप बूढ़े भी हो जाएं, ये है सीरत नबी, ना नबी से आगे बढ़ना। और चूंकि आज शहादत और वफात है, वफात की शब है, बल्कि वफात है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
उनकी वफात की तारीख है। लेकिन मुझे आप इंसाफ से बताइए, जितना आप मेरे मौला को याद रखते हैं, क्या इतना उसके माँ बाप को भी जिन्होंने अली दिया हो याद रखते हैं? पता नहीं कितने जवानों को नहीं पता कि जनाब फातिमा बिनते असद की वफात कब हुई है। नहीं है, खुदा की कसम ये मजलिस हुसैन की बरकत है जो आपको पता चल जाता है, वरना अगर ये मजलिसें न होती तो आप तो अंधेरे में रहते बिल्कुल। तो आज फातिमा बिनते असद की वफात है, शहजादी की, और माँ का मौजू चल रहा है और बाप का कि नबी से आगे नहीं जाना। इसी तरह जब माँ बाप जा रहे हो रास्ते में तो माँ बाप से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं अजीजों, पूरी दुनिया मिल के, सारे अंबिया मिल के, सारे रसूल मिल के, पूरा वर्ल्ड मिल के जिसकी तारीफ करे और जिसकी ताजीम करे उसको रसूल आजम कहा जाता है। और रसूल आजम जिस बीबी को मां कह के पुकारे उसे फातिमा बिनते असद कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? चूंकि रसूलुल्लाह के वालिद जो है, थोड़ी 5 मिनट की हिस्ट्री जवान सुन लें ताकि बात समझ में आ जाए। रसूलुल्लाह के वालिद जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए थे जब आप मां के बतने मुबारक में थे। यानी हमारा पैगंबर यतीम पैदा हुआ है, वालिद का इंतकाल पहले हो चुका है, वालिदा का इंतकाल 6 साल के थे जब हो गया, दादा का इंतकाल 8 साल के थे तब हो गया। अब यहां से बस ये हिस्ट्री याद रखिए तो आपको पता चलेगा। तो मां भी दुनिया से चली गई हैं, बाप भी दुनिया से चला गया है। कुरान मजीद की आयतें बाद में नादिल हो रही हैं कि माँ बाप का एहतराम करिए, माँ बाप का एहतराम करिए। तो जब नबी माँ बाप का एहतराम करके मजमे को बताएगा तो ना बाप मौजूद है ना माँ मौजूद है, तो 2 शख्सियतें ऐसी होनी चाहिए कि इनका एहतराम बताए और उम्मत को समझाए। जो बाप बन गया था उसका नाम अबू तालिब था। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप सुने, मुझे आप इंसाफ से बताइए भाई, नबी जो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो अब एक तो मां होनी चाहिए ताकि नबी बताएं मजमे को मां का एहतराम ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं। एक बाप होना चाहिए कि जिसका एहतराम नबी करके बताएं कि इसका एहतराम बाप का ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं। तो अब उम्मत को नबी ने कौन से मां बाप पेश किए एहतराम करके? तो या तो अबू तालिब नजर आए या जनाबे फातिमा बिनते असद नजर आई। इनका एहतराम रसूल ने बिल्कुल ऐसे किया जैसे माँ बाप का। लेकिन उनके जमाने में आयतें नाजिल नहीं हुई थी जब माँ जिंदा थी, आयतें बाद में आ रही हैं। अब जरा गौर फरमाएं, जब रसूलुल्लाह 8 साल के हो गए और उनके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से रुखसत होने लगे तो एक मर्तबा अपने सारी औलाद को इकट्ठा करके कहा कि बताओ तुम में से कौन ऐसा है मैं यकफुल मोहम्मदन, कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की कफालत करे। बताओ तुम में से कौन तैयार है? सारे के सारे कहने लगे कालू अकियस मिन्ना, ये जो बच्चा है ये हमसे ज्यादा ज़हीन है, इस बच्चे को खुद इख्तियार दीजिए कि ये बच्चा अपने लिए खुद तलाश करे कि वो किसके पास रहना चाहता है।
भाई मैं तवज्जो चाहता हूँ, खुदा की कसम जितने भी बैठे हुए हैं ज़रा मेराज पे जाके मजलिस सुनिए। तो ये हमसे तेज़ है, हमसे ज़्यादा ज़हीन है। और आप जो हैं खुद इस बच्चे से पूछिए कि ये बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए मेरे लाल, मैं क़यामत तक के लिए एक सफ़र पे जा रहा हूँ, इनमें से इख्तियार कर लो कौन सा चचा पसंद है और कौन सी चची पसंद है। कहते हैं पैगंबर अकरम उठे और उठने के बाद जिसका दामन पकड़ा उसका नाम अबू तालिब था। अब ये पूरी हिस्ट्री है। कहते हैं दामन पकड़ा। यहीं से मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं। जब जनाबे मूसा का ताबूत दरियाए नील में तैरते तैरते और पहुंच गया महल में फिरौन के, और फिरौन ने चाहा कि वो संदूक अपने हाथों से निकाले, तो बाकायदा तफसीर में है कि जब वो हाथ बढ़ाता था तो संदूक पीछे हट जाता था, उसके बाद वो हाथ हटा लेता था, उसके बाद फिर हाथ बढ़ाता था, संदूक फिर पीछे हट जाता था। उसके बाद कहते हैं जनाबे आसिया बढ़ी, उन्होंने संदूक को निकाल लिया, संदूक को खोल लिया। मेरी समझ में नहीं आता भाई, निकालना ही तो है पानी से, इस छोटे से बच्चे को किसने बताया कि इस वक्त फिरौन निकाल रहा है और इस वक्त आसिया निकाल रही है या उसके सिपाही निकाल रहे हैं। तो तमाम उलमा ने तफसीर में यही लिखा कि काफिर की आगोश में नबी नहीं जाता। अरे मैंने इतनी बड़ी तफसीर पढ़ दी, काफिर की आगोश में नबी नहीं जाता। 1-2 दिन के मूसा को तो पता है कि काफिर कौन है, 8 साल के नबी को नहीं पता। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, सलावात बावाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिल, चलिए उन्होंने इख्तियार कर लिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से रुखसत हो गए। अब मैं बड़ी बारीकी आपको सुनाना चाहता हूं जनाब फातिमा बिनते असद के हवाले से। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये सुना हुआ नहीं आपका, क्योंकि मैं अब बिल्कुल तारीख से आपको वो सुनाता हूं। कहते हैं जब उनको घर लाया गया नबी को कि चलिए अब हम आपकी परवरिश करेंगे, तो हजरत अबू तालिब ने अपनी बेगम को देखा, जनाब फातिमा बिनते असद को, और देख के कहा इन्नहू इब्नो अखी। माशाअल्लाह इतनी अरबी जानते हैं आप। इन्नहू इब्नो अखी, ये मेरा भतीजा है। अअज़्ज़ो इलैया मिन नफ्सी व माली, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है अपनी जान से भी और अपने माल से भी। यानी ना मुझे माल प्यारा है और ना मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। इसको जिंदगी में कोई भी अजियत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं जनाबे फातिमा बिनते असद मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के कहा तू सीनी बे इब्नी मोहम्मद, मुझे नसीहत कर रहे हो मेरे बेटे के बारे में। अरे खुदा की कसम, न जाने आप कहाँ हैं भाई हैं, मुझे नसीहत कर रहे। अबू तालिब ने लफ्ज़ कहा था मेरा माल कुर्बान हो जाए, मेरी जान कुर्बान हो जाए। फातिमा बिनते असद ने बढ़ के जवाब दिया आपको अजीज़ है अपनी जान से और अपने माल से, मगर ये मेरा बेटा मोहम्मद मुझे अजीज़ है अपनी जान से और अपनी औलाद से। अहब्बो इलैया, मुझे ज़्यादा महबूब है अपनी जान से भी, अपने माल से भी और अपनी औलाद से भी। ये फजीलत है इस शहजादी की। इनकी एक फजीलत मैं आपको बताऊं, और मुझे नहीं पता ये आपको मालूम है या नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो भी सलावत पढ़ दीजिए, मालूम है तो भी पढ़ दीजिए। हाँ, तो पहले ही पढ़वा ली, बात तो मैंने बताई नहीं अभी।
उसमें वो दूसरी सलवात से अंदाजा हो जाएगा आपको याद है या नहीं है। सबसे ज्यादा मुझे बताइए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शजरा किसका है? बताइए, सोच के बताइए, सबसे अफजल शजरा किसका है? पैगंबर अकरम का और मौला का, जो एक ही शजरा है ना। अब मैं आपको बताऊं ये खातून कितनी करीब है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, सुनिएगा दिल लगा के भाई, जनाबे हाशिम के दो बेटे, एक जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और एक जनाबे असद। जनाबे हाशिम के दो बेटे, एक जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और एक जनाबे असद। अब्दुल मुत्तलिब के अबू तालिब पैदा हुए, असद के फातिमा बिनते असद पैदा हुई। गौर फरमाया आपने, यानी जनाबे अबू तालिब और जनाबे फातिमा बिनते असद एक दूसरे के चचाजाद हैं। असद जनाबे अबू तालिब के सगे चचा और ये अब्दुल मुत्तलिब जनाबे फातिमा बिनते असद के सगे चचा। तो दोनों भाई हैं बिल्कुल सगे, असद और अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के अबू तालिब हुए, असद के। अब मुझे बताइए रसूल का दादा कौन है? मैं तवज्जो चाहता हूं खुदा की कसम। रसूल का दादा है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का बाप है हाशिम, तो हाशिम भी रसूल के दादा। पूरी खवातीन के शजरे पढ़ लीजिए, तमाम खवातीन में फातिमा बिनते असद वो खातून है कि जो शजरा रसूल का है। अरे खुदा की कसम, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो रसूल का दादा वही फातिमा बिनते असद का दादा, जो रसूल का शजरा वही फातिमा बिनते असद का शजरा, जो रसूल का खानदान वही फातिमा बिनते असद का खानदान। और एक फजीलत बड़ी आराम से बयान करता हूं, पता नहीं दिलों में उतरेगी या नहीं उतरेगी। ये पहली खातून है कि जितने हाशमियों में बच्चे पैदा हुए, जो माँ की तरफ से भी हाशमी हो, वो बाप की तरफ से भी हाशमी हो, वो यही खातून है। अब खुदा की कसम सोचते रहिएगा, इसमें बड़ी फजीलत है। ये जितनी भी अबू तालिब की औलाद पैदा हो रही है फातिमा बिनते असद से, ये सारी हाशमी है दोनों तरफ से, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। 6 औलाद हुई फातिमा बिनते असद के। तो मैंने शजरा आपको बताया जनाबे फातिमा बिनते असद का, फातिमा बिनते असद, असद इब्ने हाशिम। इस तरह आगे चलिए। अब इस बीबी की फजीलत के बारे में खानदान मैंने बता दिया, नाम तो फातिमा बिनते असद है ही। शादी हुई जनाबे अबू तालिब से, 6 औलाद दी इस्लाम को, 6 औलाद दी इस्लाम को। अकील जैसा बेटा दिया, जाफर तैयार जैसा बेटा दिया, तालिब जैसा बेटा दिया। और अब इससे बड़ी फजीलत क्या करूं, जो दुनिया को अली दे जाए। समझ रहे आप भाई? पूरी दुनिया में 2 ही बंदे ऐसे हैं जो खुदा के बाद सबसे ज्यादा अजीम हैं, या तो पैगंबर अकरम हैं या अली मुर्तदा हैं। और ये तेरी गोद का शरफ है फातिमा बिनते असद के इमामत पली तो भी तेरी गोद में, रिसालत पली तो भी तेरी गोद में। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तीसरी फजीलत जनाबे फातिमा, मैं काबे का वाक़या आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं खुतबा नहीं सुना रहा हूं जनाबे फातिमा बिनते असद का, वो तो आप सुनते रहते हैं, वीडियो में पड़े हैं, ना जाने कहां कहां सुन लेंगे आप। मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूं। तो शजरा, खानदान, तरबियत, उसके बाद आ जाइए, बड़ी अजीब और गरीब सी बात है, मफातिहुल जिनान खोल के देखिए, आपको मासूमों की मां की जियारत नहीं मिलेगी।
देख लीजिए, बिल्कुल किताब सामने है, यही होगी, मफातिहुल जिनान। किसी मासूम की मां की जियारत वारिद नहीं हुई है। खाली 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिनकी जियारत वारिद हुई, या तो जनाबे सैयदा नरजिस की, या हमारी शहजादी कौनैन की, यानी जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, या तो उनकी जियारत मौजूद है और या जनाबे नरजिस की जियारत मौजूद है। तीसरी बीबी जिसकी जियारत किताबों में वारिद हुई है वो हुई है जनाबे फातिमा बिनते असद की। खुदा की कसम बड़ा शरफ है अगर इसे आप दिलों में बसा लें तो। और कल आज की रात ये जियारत पढ़ के जरूर सोइएगा, जनाबे फातिमा बिनते असद की, मफातिहुल जिनान में मौजूद है। उसका एक जुमला कहता हूं, अगर कोई शायर बहुत अच्छा भी शेर पढ़ता तो इससे ज्यादा मजेदार नहीं था जो जियारत में वारिद हुआ है। अस्सलामु अलैके या काफिलता मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन, सलाम हो आप पर ए मोहम्मद मुस्तफा की कफीला। अरे खुदा की कसम तवज्जो चाहता हूं, बड़ा अजीबो गरीब लफ्ज रख दिया भाई। कफील यानी हिफाजत करने वाली, कफील यानी पालने वाली, कफील यानी तरबियत करने वाली, कफील यानी निगहदाश्त करने वाली, कफील यानी खतरों से बचाने वाली। अस्सलामु अलैके या काफिलता मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन, ए मोहम्मद मुस्तफा की कफीला, तुझ पे हमारा सलाम हो। पूरी दुनिया के कफील को मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद की कफील को फातिमा के। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उनकी कफीला को फातिमा बिनते असद कहते हैं। उसके बाद दूसरा जुमला सुनिए जियारत का, ताकि मजा आए, आपको लुत्फ आए। अशहदो अन्ना के, मैं गवाही देता हूं कि बेशक आप, कौन, शहजादी के लिए, अशहदो अन्ना के, मैं गवाही देता हूं, कहा है कि अहसन तिल कफाला, तुमने नबी की कफालत बहुत अच्छी की। अरे खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं तुमने नबी की वह अद्दई तिल अमाना, और अमानत इलाही को बहुत अच्छी तरह अदा किया। वबालगते फी हिफ्ज़ रसूलिल्लाह, और रसूलिल्लाह की हिफाजत बहुत अच्छे अंदाज में की। और खाली हिफाजत नहीं की बल्कि फिर फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा को बहुत अच्छे तरीके से तुमने हासिल कर लिया, रज़ाए खुदा को पा लिया। और बाद का जुमला खुदा की कसम क्या है, आरिफतन बेहक़्क़े, खाली बच्चा बना के नहीं पाला, नबी बना के पाला। आरिफतन बेहक़्क़े, उसके हक की मारिफत, उसको पहचान के पाला है। मोमिनतन बिसिद्क़े, उसकी सदाकत पे ईमान ला के पाला है। ये जनाब फातिमा बिनते असद की ज़ियारत के अल्फाज। अब है तो वो लंबी चौड़ी, मेरे ख्याल में 3-4 मिनट में वो ख़त्म हो सकती है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो। ये ज़ियारत वारिद हुई है और उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज हैं। तो ये जनाब फातिमा। उसके बाद सुनिए क्या है, खुदा की कसम कहते हैं जब नबी पुकारते थे इस बीबी को तो कभी चची कह के नहीं पुकारा। जनाब फातिमा बिनते असद से पूछा कि ये तुमको क्या कह के पुकारता, कहा यदऊनी बिल उम्म, ये मुझे मां कह के पुकारता है। शारजा वालों, इसमें ही तो सारे फजाइल आ गए। कुरान मजीद क्या कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो हम जितने भी हैं हम हैं मोमिन, और नबी की बीवियां हैं मोमिनों की माएँ। लेकिन मुझे बताइए रसूल बड़ा होता है या मोमिन? बताइए सोच के भाई, रसूल बड़ा है या मोमिन बड़ा है? तो रसूल की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं।
मगर जितना फर्क मोमिन और रसूल में है, इतना ही रसूल की माँ में और मोमिन की माँ में है। खुदा की कसम भतीजा करके नहीं पाला है, नबी बना के पाला है, नबी समझ के पाला है। मैं कोई बेटा नहीं पाल रही हूं। तो यह है मोमिन की मां नहीं है, ये किसकी मां है? अब मैं एक जुमला कहता हूं खुदा की कसम, लफ्ज़ों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जिसको तेरा मासूम माँ कहें उसे फातिमा बिनते असद कहते हैं। 12 इमामों की तो माँ है ही, मगर जो रसूल है, समझ रहा है, वो भी माँ कह के पुकारता है। और किस तरह माँ का सबूत दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, चलो खाने में, पीने में, सुलाने में, तरबियत में कोई भी औरत कर सकती है। मुझे ऐसी जगह आप बताइए कि जहां पे सगा बेटा तलवारों के साए में लेटा हो और जिसको पाला है वो निकल के चला जाए। अभी नहीं पहुंचा आपका जहन, मैं सोचने का मौका दे रहा हूं आपको। चलिए, अपने बच्चों से पहले खिलाया, अपने पास लिटाया, कंघा किया, कपड़े अच्छे पहनाए, माँ की तरह पाला, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन शब-ए हिजरत का मंजर मेरी समझ में नहीं आता। मुझे नहीं पता आपकी आता नहीं आता, मेरी नहीं आता। क्यों नहीं आता बताता हूं आपको। भाई, रसूलुल्लाह को पाला ही तो है, अली तो सगा बेटा है, और रसूल कहते हैं मैं जा रहा हूं अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तो ये बताइए खतरे में कौन है? खतरे में है अली। अच्छा, मां भी ऐसा नहीं है कि मर गई है। जनाबे फातिमा बिनते असद उसी घर में मौजूद हैं कि जिस घर में बेटा तलवारों के साए में लेटा है। तो जब नबी चले गए हैं निकल के, तो मां के जज्बात क्या होने चाहिए? ओ अबू लहब, ओ अबू जहल, किसको मारने के चक्कर में हो? ये नबी थोड़ी है, नबी तो खतरे से बाहर निकल गए, ये तो मेरा बेटा सो रहा है। कहना, मुझे बताइए, जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, जज्बात क्या होने चाहिए? भाई, रसूल की जान को तो अब कोई खतरा भी नहीं है, रसूल तो निकल के चले गए हैं, और ये मजमा उस अली को नबी समझ रहा है। तलवारों के साए में अली लेटे हैं, जागने का भी हुक्म नहीं है, हुक्म भी है सोने का। चलो, अली तो सो गए, मां तो जाग रही है। मां को कहना चाहिए काफिरो, नबी को कहीं और जगह तलाश करो, ये तो मेरा बेटा है। मगर खुदा की कसम, अली का सोना इतना कमाल नहीं है जितना फातिमा बिनते असद का खामोश रहना कमाल है। अरे मैं क्या करूं, किस तरह दिल में उतरूं आपके, खुदा की कसम। अली का सोना इतना कमाल नहीं है जितना फातिमा बिनते असद का खामोश रहना कमाल है। मैंने हाथ जोड़ के कहा, बीबी नबी तो निकल गए, काफिरों से कह दो मेरा बेटा सो रहा है, कहीं कत्ल ना हो जाए। मगर फातिमा बिनते असद इसलिए नहीं बोली कि पाला ही इसीलिए था। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। एक सलावात और भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अरे भाई, आज तो मेरी दिली तमन्ना पूरी हो रही है। मैंने तो अली को पाला ही नबी के लिए, और तुम तो एक रात में घबरा गए। अब जरा जुमला संभालना, जाओ जो कोने में बैठे, जहां जहां बैठे हैं, तुम तो एक रात में घबरा गए। हमें और अबू तालिब ने तो 3.5 साल मुस्तकिल बिस्तर बदल बदल के नबी के बिस्तर पे अली को लिटाया है। हमने तो जान बचाई है, नहीं चीखी नहीं। और फिर ये काफिला लेके अली मदीने पहुंचे फवातिम का। जनाबे ज़हरा भी साथ हैं और बीबी भी साथ हैं, फातिमा बिनते असद। तो एक कमाल ये, दूसरा कमाल, 4 फजीलतें बता दी, 6 फजीलतों पे बात तमाम कर दूंगा। एक सलावात अच्छी सी पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बात। ये भी भाई
दिलों में उतार लीजिए खुदा अजमत फातिमा बिनते असद। सुनिए क्या है। देखिए रसूलुल्लाह का दस्तूर था कि जब कोई आदमी मुसलमान होकर रसूल के पास आ जाया करता था तो रसूलुल्लाह उसे उसकी फैमिली से अलग नहीं करते थे। और आराम से कहता हूं ताकि बात दिलों में उतर जाए। मसन बाप काफिर है और बेटा मुसलमान हो गया और वो कहता था या नबी अल्लाह मैं मुसलमान हो गया, मेरा बाप काफिर है, मैं क्या करूं? कहा नहीं, घर पे जाओ, जितनी खिदमत पहले करते थे अब उससे ज्यादा करो। अच्छा, जब बच्चा मुसलमान हो जाता था माँ बाप डर जाते थे कि अब ये हमारे दीन पे नहीं है, हमारी खिदमत नहीं करेगा। रसूलुल्लाह कहते थे माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो मगर तुम्हारे माँ बाप हैं, जाके उनकी खिदमत करो। अब जब ये खिदमत करते थे तो वो पूछते थे तुम तो हमारे दीन पे नहीं हो, खिदमत क्यों कर रहे हो? कहा हमने जिस दीन को माना है उसकी तालीम यह है कि माँ बाप को छोड़ना। अब माँ कहती थी मुझे भी इस्लाम कबूल करवा दे। फिर तो बेटे को माँ बाप से जुदा नहीं करते थे, बाप को माँ बाप से जुदा नहीं करते थे, भाई को बहन से जुदा नहीं करते थे, बहन को भाई से जुदा नहीं करते थे। काफिर और मुसलमान एक ही घर में रहता था, एक ही फैमिली में रहता था और उसको नबी अलग नहीं करते थे। बस एक रिश्ता था जिसको नबी तोड़ते थे। सुन लीजिए, एक न बाप का बेटे से, न बेटे का बाप से, न मां का बहन से, न बहन का भाई से, सबसे कहते थे मिलिए, मगर एक रिश्ता नहीं तो एक रिश्ता तोड़ते थे। अगर औरत मोमिन बन जाए और शौहर काफिर हो जाए तो अब कहते थे तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए कि इस्लाम में और कुफर में शादी बाकी। गौर फरमाइए आप, अगर हमारे यहां भी जैसे इश्को माशके चलते हैं जवानों में और वो भी किसी दूसरे मजहब की, मसन कि काफिर की लड़की से किसी को मोहब्बत हो गई, उससे शादी करने लगा, तो अभी तो याद रखिए शादी नहीं होगी। ये एक ही तरीका है, या तो आप उधर जाके करिए या उसे इधर लाइए। ये मुमकिन नहीं है कि वो उधर रहे, वो काफिर रहे और आप मुसलमान रहे। ये शादी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। हर रिश्ता कबूल करता है, लेकिन अगर औरत मोमिना हो, मैं आपको दलील देता हूं। अमीर शाम की बहन है, अबू सुफियान की बेटी है उम्मे हबीबा, मुसलमान होके हिजरत करके हबशा चली गई है। शौहर दोबारा काफिर हो गया, उसने नबी को खत लिखा, नबी ने हबश के बादशाह को खत लिखा कि इनमें जुदाई करा दी जाए, इसलिए इस्लाम और कुफर में मियाँ बीवी बनना जायज नहीं है। तो उसका रिश्ता टूटा और नबी ने उम्मे हबीबा से खुद शादी कर ली। फिर समझ गए आप, ये भी एक हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर फरमाए इस मसले पर, कि अगर बीवी मोमिना है और शौहर काफिर है तो नबी जाते थे उनको अलग कर दिया करते थे। अब इतनी देर आपका मैंने जो वक्त लिया, अब जरा नतीजे की बात है। इसीलिए जब पूछा गया इमाम से कि ये बताइए आपके दादा अबू तालिब मोमिन थे या नहीं थे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये दलील दी कि अल्लाह रसूल का हुक्म था मोमिना औरत किसी काफिर की बीवी बनके नहीं रह सकती। तमाम मुसलमानों ने लिखा, औरतों में सबसे पहले ईमान फातिमा बिनते असद ने जाहिर किया। अगर अबू तालिब काफिर होते तो रसूल फातिमा बिनते असद को अबू तालिब से अलग कर देते। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दलील, इससे बड़ी ईमान अबू तालिब पे कोई दलील नहीं है। और ये मेरी नहीं है, जाकिर की नहीं, मौला ने दी है कि अगर हमारा दादा काफिर होता तो सबने लिखा हमारी दादी तो मोमिना थी,
तो अगर वो काफिर थे तो ये ज़ौजा बन के आखिर तक कैसे रही? और अगर कानून सबके लिए तो एक ही था ना, तो जिनको अलग किया था उन्होंने एतराज क्यों ना किया? एक मसला। दूसरा मसला यह है कि देखिए, अगर कोई आदमी काफिर मर जाए तो उसकी आप अमल के जरिए बख्शिश नहीं करा सकते। मोमिन मरा है तो उसकी नमाज रोजा हज करा सकते हैं, लेकिन एक आदमी मरा ही काफिर है और आप कहें किबला उसकी नमाज पढ़वा दीजिए, हम कहेंगे अकीदे पे मरा का नहीं, अकीदा वकीदा कुछ, काफिर था मेरा बाप, लेकिन मेरे पे पैसा है, मैं नमाज पढ़वाना चाहता हूं, कहा नहीं होगी। हज, कहा नहीं होगी। इसका मतलब है अमल उसका कराया जाता है मरने के बाद, कि जो सही अकीदे पर मरा हो, काफिर ना मरा हो। मौला अली जब भी कोई जाता था अपनों में से तो जाके कहते थे कि तवाफ मेरे बाबा की तरफ से करना, मेरे बाबा की तरफ से हज का तवाफ करना। समझ रहे? इसी तरह मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं, मासूम का बताया हुआ, मेरा नहीं, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मसला फैल गया है, जरा 5 मिनट अगर और हो जाए तो मेरे ख्याल में, चूंकि मैं कंप्लीट कर दूंगा 5 मिनट। सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमाई इस मसले पर। एक कर्जदार आया, एक शख्स आया छठे इमाम की खिदमत में और आके कहने लगा, मौला एक आदमी पे मेरा कर्जा है। असल में हम जनाब फातिमा बिनते असद को खाली काबे में विलादत के वक्त याद कर लेते हैं। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना मजलिस में। कितनी याद रहती है फातिमा बिनते असद जिंदगी में? आज तक कोई मोमिन ऐसा है कि जिसने हाजत तलब की हो जनाब फातिमा बिनते असद के सदक़े में? नहीं। 14 मासूमीन के, जनाब अब्बास के, सबके सदक़े में आपने मांगा, मगर जनाब फातिमा बिनते असद के सदक़े में नहीं मांगा। हालांकि जो मासूमों की माँ हो, समझ रहे, जो 14 मासूमीन की माँ हो, उसके सदक़े, मतलब रसूल से मांगेंगे फातिमा बिनते असद के सदक़े में नहीं मिलेगा आपको, तो मांगते क्यों नहीं हो? इसीलिए इमाम ने बताया, जब एक ने कहा मेरा पैसा फंस गया मौला, और जो आदमी है जब उससे पैसा मांगता हूं तो वो देता नहीं है, बात भी नहीं करता। इमाम ने कहा जब मक्के जाना तो एक तवाफ करना मेरे बाप की तरफ से, यानी हमारे दादा की तरफ से जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से, एक तवाफ करना जनाब अबू तालिब की तरफ से, एक तवाफ करना जनाब आमना की तरफ से, एक तवाफ करना जनाब अब्दुल्ला की तरफ से। मेन मसला यहाँ, एक तवाफ करना मासूमों की माँ की तरफ से, फातिमा बिनते असद की तरफ से, उनकी तरफ से तवाफ करना, 2 रकत नमाज पढ़ना। और जनाब फातिमा बिनते असद की तरफ से, अब मैं इसको उलट सकता हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तो आप जनाब फातिमा बिनते असद को दुरूद की तस्बीह पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन पढ़ सकते हैं, कुरान का कोई सूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ के उनको हदिया कर सकते हैं। बाद में जनाब फातिमा बिनते असद के सदक़े से दुआ करके देखिए। लेकिन माल के बारे में खुसूसन इमाम ने फरमाया कि जनाब फातिमा बिनते असद के सदक़े से जाके तवाफ़ करो, 2 रकत नमाज पढ़ो, फिर दुआ करो। रावी कहता है मैं काबे में गया, मैंने तवाफ़ किया जनाब फातिमा बिनते असद, जनाब अबू तालिब की तरफ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से, अभी तवाफ़ करके नमाज पढ़ के निकला ही था कि क्या देखा कि जिस पे मेरा माल है वो खुद माल लिए खड़ा है, और ये कहता है मैं ढूंढता ढूंढता आपको यहाँ तक आया हूँ। यह है फातिमा बिनते असद, बाबुल हवाइज है फातिमा बिनते असद। क्यों? नबी ने माँ कहा है। कैसे? जब गई दुनिया से 23 सफर सन 4 हिजरी मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ है, शहजादी का मक्के में नहीं हुआ है। नबी को आए हुए 4 साल हो गए, अपने बेटे की शादी भी कर दी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, इमाम हसन और हुसैन पैदा भी हो गए। 4 हिजरी में जनाब फातिमा बिनते असद दुनिया से रुखसत हो रही है मदीने में। अली रोते हुए मस्जिद में आए, रसूल ने कहा अली रो क्यों रहे हो? या रसूल अल्लाह मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई। एक मरतबा जैसे ही कहा मेरी माँ मर गई तो रसूल कहने लगे अली तुम्हारी माँ नहीं थी, अली मेरी माँ थी। और एक मरतबा कह के रोने लगे तमाम सहाबा से, कहा खुद नहीं खाती थी, मुझे खिलाती थी।
मुझे गोद में लेके लेटती थी, मुझे अच्छे कपड़े पहनाती थी। हाय मेरी माँ दुनिया से चली गई। और उसके बाद कहलवाया जनाब फ़ातिमा ज़हरा से, बेटी जब इसे गुस्ल देना तो मेरे पैराहन में, कफन देना तो मेरी अबा में। अपना लिबास दिया, अपनी अबा दी, और जनाब ज़हरा को कहा ये करना। और उसके बाद का अली जब जनाजा उठने लगे तो कहते जब जनाजा उठने लगा और मदीने वालों को कहा मेरी माँ का जनाजा है। अब ये जनाजा बड़ी धूम से उठा है जनाब फ़ातिमा बिनते असद का। इसमें ऐसा नहीं कि कम लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन नबी रो रहे थे चूँकि नबी की माँ थी, अली की माँ थी, और रो रही है, पूरा मदीना रो रहा है। और जा रहे हैं लेके, एक मरतबा नबी ने खुद जनाजा उठाया, खुद नबी ने जनाजा उठा के खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। 70 तकबीरें कहीं, 70। अम्मार यासिर कहने लगा या रसूल अल्लाह, आज तक किसी सहाबी और सहाबिया के साथ आपने ऐसा नहीं किया कि 70 तकबीरें। कहा तुम नहीं जानते कौन मरी है, मेरी माँ। तू नहीं जानता, पता नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्तों की सफ़ें मेरी माँ के जनाजे में आई हैं, इसलिए मैंने 70 तकबीरें कही हैं। उसके बाद कब्र में लिटाया, और कब्र में लिटा के पहले खुद लेटे, पहले कब्र में खुद लेटे। उसके बाद कहा अली तुम आओ, हसन तुम आओ, उनको बुलाया। फिर फातिमा बिनते असद का जनाजा लिया, कब्र में खुद रखा, पूरी कब्र को मस किया। कहा ए तुराब, मेरी माँ को कोई अजियत ना हो जाए। मेरी माँ फिशार कब्र से डरती थी, तो मैंने कहा था अम्मा सबके लिए है मगर तेरे लिए नहीं है। लिबास पहनाया अपना, कफन दिया, सब कुछ। कब्र को बंद किया, तलकीन खुद पढ़ी। अम्मा अगर ये पूछा जाए तो ये कहना, ये पूछा जाए तो ये कहना। अभी कब्र को बंद किया था, साहबा कहने लगे क्या हो रहा है? कहा मेरी माँ की कब्र में नूर के 2 चिराग लाए गए हैं। मेरी माँ की कब्र वसी है और नूरानी है। एक मरतबा नबी चलने लगे, चलते चलते कहा इब्नों के, इब्नों के, इब्नों के। सहाबा कहने लगे क्या हो रहा है? कहा मेरी माँ से सवाल हुआ नबी के बारे में, मेरा नाम लिया, अल्लाह के बारे में बताया, रसूल के बारे में बताया, किताब के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया, काबे के बारे में बताया, लेकिन अब पूछ रहे तेरा इमाम कौन है? तो मेरी माँ खामोश है। मैंने कहा इब्नों के, तेरा बेटा, तेरा बेटा। अम्मा कह दे तेरा बेटा, तेरा ही बेटा तो इमाम है, ना अकील, ना जाफर, ना तालिब, तेरा बेटा है अली। अजीजों, आपने देख लिया ये बकी का मंजर है, ये जन्नतुल बकी में दफन है आज बीबी। रसूल रो रहे हैं। मैं कहता हूं बीबी बड़ी खुश नसीब हैं आप, आपके जनाजे में इतना बड़ा मजमा आया, आपको रसूल ने खुद दफनाया, आपको रसूल ने अपना लिबास दिया। मगर ज़रा करबला के मैदान में अपने पोते को आके देखिए कि एक मर्तबा ज़ैनब जब हुसैन की लाश की तरफ चली और वहाँ लाशा नज़र ना आया, पत्थर ही पत्थर नज़र आए, तीर ही तीर नज़र आए। अली की बेटी ने अपने हाथों से पत्थरों को हटाया और एक जुमला का हल अंता अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा माजाया है? अजीजों, मैं कहूँगा बीबी आपका जनाजा एहतराम से दफनाया गया, मगर ज़ैनब ने क्या देखा? हुसैन का लाशा, इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर। आवाज दी ए नाना, अरे आप पे फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी, अरे ये मेरा भाई हुसैन। मैं बीबी किसी ने तमाचे नहीं मारे, बीबी किसी ने चादर नहीं छीनी, बीबी सारा मदीना रोने के लिए आया, आपको कब्र में बड़ी एहतराम से लिटाया, इमामत भी है, नबूवत भी है, मगर एक फातिमा और बकी में है जिसको दफन किया गया है। रात का सन्नाटा, फातिमा की कब्र वीरान,
जहरा की कब्र वीरान है। अदीदो बकी से हमारे काफ़ी मसाइब जुड़े हैं। ये वही बकी है कि जिसमें जहरा बाप को जाके रोया करती थी, अली जाके शाम को लिया करते थे। एक दिन जो अली लेने के लिए पहुंचे, फातिमा ने रोना शुरू किया। कहा बीबी क्या हुआ? कहा मैं रोज बाप को साए में बैठ के रो लिया करती थी, आज जालिमों ने वो पेड़ भी काट दिया। मैं दिन भर धूप में रोई। मैं कहूँगा शहजादी एक दिन धूप में रही, शोहर से शिकायत कर दी, मगर उम्मे रबा करबला से कूफा कभी साए में नहीं बैठी। अदीदो हमारी काफ़ी मुनासिबतें हैं, रिवायत के अल्फाज हैं। बस एक जुमला सुन लीजिए बकी के हवाले से। जब कासिम के टुकड़े हुसैन इब्ने अली एक गठड़ी में बांध के लाए और खेमे के दरवाजे पे वो गठड़ी रख दी, तो एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा भैया अरे सबके तो लाशें लेके आए, अरे मेरे कासिम का लाशा क्यों ना लेके आए? हुसैन ने इशारा किया गठड़ी की तरफ। अभी ज़ैनब गठड़ी खोलने वाली थी कि उम्मे फरवा खेमे से निकल आई। हुसैन कहने लगे ज़ैनब रुक जाओ। एक उम्मे फरवा कभी हुसैन के सामने न बोली, बस एक ही जुमला कहा आका मेरे बच्चे का लाशा कहाँ है, मेरे दूल्हा का लाशा कहाँ है, मेरे गुलबदन का लाशा कहाँ है? हुसैन ने इशारा किया गठड़ी की तरफ। उम्मे फरवा ने गठड़ी को खोला, क्या देखा? एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। कभी इस टुकड़े पर हाय कासिम, कभी उस टुकड़े पर हाय कासिम। एक मर्तबा बस आखिरी जुमला सुनिए। उम्मे फरवा कहने लगी आका मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा। कहा क्या मांगना चाहती हो? आका ये जो मेरे लाल का लिबास है, मेरे लाल का लिबास तीरों से छल्ली है, मेरे लाल का लिबास टुकड़े है, ये लिबास के टुकड़े मुझे दे दीजिए। हुसैन ने लिबास के टुकड़े दे दिए कासिम के। एक मर्तबा जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंचा तो जिस ऊंट पे उम्मे फरवा सवार थी, एक मर्तबा सवार से कहा मुझे रसूल के रोजे पे न ले चल, मुझे जन्नतुल बकी ले चल। वो जन्नतुल बकी में लेके आया, कब्र हसन पे बैठी, गठड़ी को खोला, लिबास के टुकड़े वारिस की कब्र पर। ये मेरे आका, अरे ये तेरे लाल की निशानी।